सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं तो क्या होगा? शायद फर्क न लगे 1 दिन में, 2 दिन में, लेकिन 1 साल में आपकी जिंदगी 37 गुना बेहतर हो सकती है। हाँ, सिर्फ 1% रोज सुधार से। दोस्तों, यही है इस किताब की असली ताकत। एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक यानी बहुत छोटा लेकिन जबरदस्त असर वाला, और हैबिट्स यानी आपकी आदतें जो आपकी जिंदगी का असली चेहरा बनाती हैं। एक आम लड़का था, नाम मान लीजिए अर्जुन। ऑफिस जाता था, वापस आता था, खाना खाकर मोबाइल चलाता था और हर दिन सोचता कल से कुछ बड़ा करूंगा। पर वो कल कभी नहीं आया। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ने का। बस यही। शुरुआत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे वो 5 मिनट बढ़कर 15 मिनट हो गए, फिर 30 मिनट, और एक दिन अर्जुन की सोच बदल गई। वही अर्जुन अब कॉन्फिडेंट था, नॉलेज से भरपूर था और अपने करियर में भी आगे बढ़ रहा था। किताब कहती है, बड़े बदलाव बड़े कदमों से नहीं आते, वो आते हैं छोटे छोटे रोज रोज के डिसीजन से। हर आदत एक बीज की तरह होती है जो पहले जमीन के नीचे काम करती है, फिर एक दिन बाहर आकर पेड़ बन जाती है। जेम्स क्लियर, इस किताब के लेखक, कहते हैं, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। यानी आपका सपना चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आदतें और सिस्टम मजबूत नहीं हैं, तो आप बार बार वहीं गिरेंगे। इसीलिए जरूरी है अपनी आदतों पर काम करना, रोज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। 6 महीने बाद आप बेसिक इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। 1 साल में फ्लुएंट। या हर दिन सिर्फ 5 मिनट टहलने निकलिए, 1 साल में आपकी सेहत में बड़ा फर्क आएगा। रोज 10 रुपए बचाइए, कुछ सालों में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। बात सिर्फ कंसिस्टेंसी की है, इंटेंसिटी की नहीं। बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको सब कुछ एक दिन में नहीं बदलना है, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। आपका भी सपना होगा एक बेहतर लाइफ जीने का, पर क्या आपने कभी अपने सिस्टम्स देखे? आपकी रोजमर्रा की आदतें वही तो तय करती हैं कि आप कहां जाएंगे। इसीलिए ये किताब कहती है, पहले आदतें बदलो, फिर नतीजे अपने आप बदलेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं सही हैबिट्स के लिए, कैसे आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, और कैसे आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनकर एक पावरफुल वर्जन बन सकते हैं खुद का। याद रखिए, परिवर्तन अचानक नहीं आता, वो आता है रोज 1% सुधार से। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाएं, तो कुछ ही महीनों में पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं, छोटे कदम से लेकिन बड़े इरादे के साथ। चैप्टर 1, छोटे बदलाव का चमत्कार। अगर कोई आपसे कहे कि रोज सिर्फ 1% सुधार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो शायद आप हंसें, पर यही है सच। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के पहले अध्याय में बताया गया है कि कैसे छोटे बदलावों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये छोटे बदलाव हमें दिखते नहीं। जैसे कि अगर आप आज से रोज 5 मिनट जल्दी उठते हैं, तो पहले दिन आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 5 महीने बाद आप 5 बजे उठने वाले इंसान बन चुके होंगे, और यही आपको दुनिया से अलग बनाएगा। एक बार की बात है, एक आदमी फिट होना चाहता था। उसने अपने फिट दोस्त से पूछा, तू कैसे इतना फिट है? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज जिम नहीं जाता, मैं बस एक आदत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर दिन जिम जाता हूँ, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए। आदमी ने चौंक कर पूछा, 5 मिनट का क्या फायदा? दोस्त ने जवाब दिया, फायदा जिम करने से नहीं, जिम जाने की आदत से है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स हैं द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे बैंक में पैसे जमा होते होते एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बन जाते हैं, वैसे ही आदतें भी जमा होती हैं। समस्या तब आती है जब हम शुरू करते हैं और हमें कोई फर्क नहीं दिखता। जैसे जिम जाकर पहले दिन वजन नहीं घटता, या एक हेल्दी खाना खाकर बॉडी नहीं बदलती, तो लोग सोचते हैं इससे क्या फायदा, पर जो लोग टिके रहते हैं वही लोग ब्रेक थ्रू तक पहुंचते हैं। सोचिए, आप रोज 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं, लेकिन अगर रोज 1% गिरते हैं तो 1 साल में आप 0 के पास पहुंच जाते हैं। रिया एक साधारण लड़की थी,
वो YouTube चैनल शुरू करना चाहती थी पर कैमरे से डरती थी। एक दिन उसने ठान लिया, हर दिन बस 1 मिनट के लिए कैमरे के सामने बोलेगी। पहले वो हंसती, अटकती, पर धीरे धीरे बोलना सीख गई। 6 महीने बाद वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने लगी। पर असली जादू उस पहले 1 मिनट की कंसिस्टेंसी में था। बर्फ 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है, कोई फर्क नहीं दिखता। पर जैसे ही 12-30 डिग्री सेल्सियस हुआ, वो पिघलने लगती है। तो बदलाव पहले ही शुरू हो चुका होता है, बस दिखता नहीं। गोल्स सेट द डायरेक्शन, बट सिस्टम्स आर व्हाट गेट यू देयर। आपका सपना आपको दिशा दिखाता है, पर आपकी आदतें ही वहां तक पहुंचाती हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो धीरे धीरे वही आदत आपकी पहचान बन जाती है। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, पर वही बोरिंग चीजें लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से बस एक बात याद रखिए, बदलाव धीमा हो सकता है पर वो हो रहा है। हर 1% सुधार मायने रखता है, क्योंकि वही 1% एक दिन आपको वहां पहुंचा देगा जहां लोग सोच भी नहीं सकते। अध्याय 2, आपकी पहचान और आदतें, एक दूसरे की जंजीर। जब हम आदतों की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं मैं ऐसा हूं इसीलिए मैं ये करता हूं, पर असली सवाल ये है, क्या हम वही करते हैं जो हमारी पहचान बताती है, या हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और हम कौन बनना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसका नाम है आरव। आरव ने हमेशा सोचा कि वो कोई बड़ा लेखक नहीं है। उसने कभी खुद को लेखक नहीं माना, इसीलिए उसने कभी लिखना शुरू भी नहीं किया। फिर एक दिन उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने सोचा, मैं एक लेखक बनना चाहता हूं, और हर दिन उसने खुद से कहा, मैं एक लेखक हूं जो हर दिन कुछ न कुछ लिखता है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह दिन में कुछ समय लिखने लगा और महीनों बाद उसके पास एक पूरा निबंध तैयार था। हम अपनी आदतों से अपनी पहचान बनाते हैं और अपनी पहचान से अपनी आदतें। यह एक घुमावदार चक्र है। जब आप सोचते हैं मैं फिट हूं तो आप वर्कआउट करते हैं। जब आप सोचते हैं मैं असफल हूं तो आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी पहचान बदलनी होती है। आदतें बनाना आसान हो जाता है जब आप खुद को उस इंसान के रूप में देखते हैं जो वो आदत करता है। अगर आप अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ खाना खाएंगे, व्यायाम करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कभी भी फिट नहीं हो सकता तो आपकी आदतें भी वैसी ही रहेंगी। एक आसान तरीका है, रोज सुबह खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। फिर उस इंसान की छोटी छोटी आदतों को अपनाइए। मिसाल के तौर पर रोहित एक गरीब परिवार से था। वो चाहता था कि उसका परिवार गर्व महसूस करे। उसने खुद को एक मेहनती छात्र के रूप में देखा। हर दिन उसने खुद से कहा, मैं मेहनती हूं, मैं पढ़ाई करता हूं। धीरे धीरे उसकी आदतें और सोच बदल गई। वह कॉलेज टॉपर्स में आने लगा। अपनी पहचान बदलने से उसकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, पहचान से शुरू करें। आप जो सोचते हैं कि आप हैं, वही आपकी आदतें बनाती हैं। अपनी आदतें बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को नए नजरिए से देखें। अध्याय 3, आदतें कैसे काम करती हैं। दोस्तों, आदतें सिर्फ हमारी सोच या इरादों से नहीं बनती, उनके पीछे एक खास साइंस होती है। जेम्स क्लियर ने इस अध्याय में बताया है कि आदतें कैसे काम करती हैं और हम उन्हें कैसे आसानी से बना या तोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आदतें एक चक्र की तरह होती हैं, जिसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं, संकेत, इच्छा और प्रतिक्रिया। जब भी कोई संकेत आता है तो आपके दिमाग में एक इच्छा जगती है और फिर आप प्रतिक्रिया करते हैं, यानी आदत को करते हैं। माना आपको शाम को टीवी देखते वक्त चिप्स खाने की आदत है। टीवी देखना आपको चिप्स खाने की इच्छा दिलाता है और आप चिप्स खाते हैं। इस चक्र को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप आदत बदलना चाहते हैं तो आपको इस चक्र को तोड़ना होगा। पहला हिस्सा है संकेत। यह वह चीज है जो आपकी आदत शुरू करती है। दूसरा है इच्छा। यह आपके दिमाग की वो इच्छा है जो आपको आदत करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा है प्रतिक्रिया।
यही वह काम है जो आप करते हैं। अगर आप इस चक्र को समझकर संकेत बदल दें तो आपकी आदत भी बदल जाएगी। सोचिए, आपकी आदत है फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना, तो आप फोन को इतना पास क्यों रखते हैं? यदि आप फोन को दूर रख देंगे तो फोन देखने का संकेत कम होगा और आदत टूटने लगेगी। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम आदतें 4 चरणों में समझ सकते हैं: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। जैसे आप चाय पीते हैं क्योंकि आप ताजगी का आनंद लेना चाहते हैं। चाय पीना प्रतिक्रिया है, ताजगी का एहसास पुरस्कार है। अगर आप इन 4 चरणों को समझेंगे तो आप अपनी आदतों को अपने अनुसार बदल सकते हैं। तो इस अध्याय में हमने जाना आदतें कैसे काम करती हैं और उनकी जंजीर को समझना कितना जरूरी है। याद रखिए, आदतों का विज्ञान समझना उन्हें बदलने की दिशा में पहला कदम है। तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के लिए नई आदतें बनाने के लिए। अध्याय 4, आदतें कैसे बनाएं और तोड़ें। दोस्तों, अब हम उस सबसे अहम बात पर आते हैं, आदतें कैसे बनाएं और तोड़ें। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इसे 4 सरल नियमों में समझाया है। अगर आप इन नियमों को समझकर अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो आदतें बनाना और टूटना दोनों आसान हो जाता है। पहला नियम है, संकेत को स्पष्ट बनाओ, यानी अपनी अच्छी आदत को शुरू करने के लिए उस संकेत को साफ और स्पष्ट बनाएं। अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े रात को ही बाहर रख दें ताकि सुबह उठते ही आपको याद रहे और एक्सरसाइज शुरू हो जाए। दूसरा नियम है, इच्छा को आकर्षक बनाओ। आपकी आदतें तभी चलती हैं जब वो आपके लिए आकर्षक हों। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा चाय या स्नैक्स को पढ़ाई के साथ जोड़ लें। इस तरह पढ़ाई और आपका पसंदीदा ट्रीट जुड़ जाएगा, जिससे आप पढ़ाई के लिए प्रेरित होंगे। तीसरा नियम है, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ। एक आदत को जारी रखना तब तक आसान होता है जब वो सरल हो। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को हमेशा अपने पास रखें ताकि उसे उठाना और पढ़ना आसान हो। चौथा नियम है, पुरस्कार को संतोषजनक बनाओ। जब आप किसी आदत को पूरा करते हैं और आपको उससे खुशी मिलती है तो आपकी आदत मजबूत होती है। एक दिन में एक पेज पढ़ने के बाद खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे कि अपनी पसंदीदा गाना सुनना। इससे आपका मन बनेगा और आदत बनी रहेगी। और अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो इन नियमों के उलटे करें। संकेत को छुपाएं, इच्छा को कम आकर्षक बनाएं, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाएं और पुरस्कार को कम संतोषजनक। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं तो अपने फोन से नोटिफिकेशन बंद कर दें और सोशल मीडिया ऐप को स्क्रीन से दूर रखें। तो दोस्तों, 4 नियमों को याद रखिए, साफ संकेत, आकर्षक इच्छा, आसान प्रतिक्रिया और संतोषजनक पुरस्कार। इन्हें अपनाइए और देखें कैसे आपकी आदतें आपकी जिंदगी बदलती है। अध्याय 5, पुरानी आदतों को सुधारना और नई आदतें कायम रखना। दोस्तों, अब जब हमने आदतें कैसे बनाएं और तोड़ें के नियम समझ लिए हैं तो अगला सवाल ये आता है, हम अपनी पुरानी आदतों को कैसे सुधारें और नई आदतों को कैसे लंबे समय तक कायम रखें। अमित की कहानी सोचिए। अमित को लगातार देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत थी, जिससे उसकी नींद और पढ़ाई दोनों प्रभावित होती थीं। वह जानता था कि ये आदत ठीक नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। जेम्स क्लियर बताते हैं कि पुरानी आदतों को सुधारने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं ताकि बुरी आदतों का प्रभाव कम हो। जैसे अमित ने क्या किया, उसने सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को दूसरी जगह रखा और हल्का संगीत सुनना शुरू किया। इससे उसकी नींद बेहतर हुई और मोबाइल चलाने की आदत धीरे धीरे कम होने लगी। पुरानी आदतें हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें बदलना मुश्किल होता है, लेकिन छोटे छोटे कदम और लगातार प्रयास से ये संभव है। नई आदतों को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक जैसा करना। रोज थोड़ी मेहनत करना, भले ही कम हो, उससे बड़ी सफलता मिलती है। जैसे पूजा हर दिन 10 मिनट योग करती थी। शुरुआत में उसे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह 1 घंटा तक योग करने लगी और उसकी सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ। धैर्य रखें, क्योंकि आदतें तुरंत नहीं बनती, लेकिन जब बन जाती हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो दोस्तों,
पुरानी आदतों को सुधारने के लिए छोटे बदलाव करें और नई आदतों को कायम रखने के लिए रोज मेहनत करें। आखिर में यही छोटी छोटी कोशिशें आपके बड़े सपनों को सच करेंगी। अध्याय 6, अपनी आदतों को मजबूत बनाएं और पहचान बनाएं। दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां आपकी आदतें सिर्फ आपका काम नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। जब आदतें आपकी पहचान बन जाएं, तब आपका सफर असली मायनों में सफल होता है। आओ नेहा की कहानी सुनते हैं। नेहा शुरुआत में रोजाना सिर्फ 5 मिनट ध्यान करती थी। धीरे धीरे ये आदत उसकी पहचान बन गई। मैं एक शांत और संतुलित इंसान हूँ। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब आप खुद को उस इंसान के रूप में देखते हैं जो अपनी आदतों को पूरी लगन से निभाता है, तो आदतें मजबूत होती हैं। अपनी आदतों को मजबूत करने के लिए कुछ आसान कदम हैं। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपनी प्रगति को ट्रैक करें, खुद को सकारात्मक पुष्टि दें, जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। राहुल ने वजन कम करने की ठानी और रोज वर्कआउट करने लगा। उसने हर दिन अपने वजन को नोट किया और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वह वर्कआउट करता है क्योंकि वो खुद को फिट इंसान मानता है। आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद को सफल, मेहनती और सकारात्मक इंसान मानेंगे तो आपकी आदतें भी वैसी ही होंगी। तो दोस्तों, आदतें सिर्फ रोजाना के काम नहीं हैं, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। जब आप अपनी आदतों को पहचान के साथ जोड़ेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। अध्याय 7, आदतों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि आदतें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और कैसे अपनी पहचान से जोड़ती हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप इन आदतों को अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू करते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, कैरियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। मनीष की कहानी सोचिए। मनीष ने अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारा। सुबह जल्दी उठना, हर दिन 10 मिनट पढ़ना, हेल्दी खाना खाना। धीरे धीरे ये आदतें उसके कैरियर में भी असर दिखाने लगी। वह ऑफिस में ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिव बन गया। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपके लक्ष्य जितने बड़े हों, उससे ज्यादा जरूरी है आपके रोज के सिस्टम, आपकी आदतें। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोज कम से कम 5 मिनट अपने प्रियजनों से बातचीत करने की आदत डालिए। अगर आप फाइनेंस में सुधार चाहते हैं तो हर दिन खर्चा लिखने की आदत शुरू करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी कोशिश करनी होगी, पर सच ये है कि छोटे छोटे बदलाव जो आप रोज करते हैं वे ही आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क लाते हैं। सपना देखिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। 365 दिन में वह 37 गुना बेहतर हो जाता है। यही तो एटॉमिक हैबिट्स का जादू है। तो दोस्तों, आदतें आपकी जिंदगी के हर हिस्से में बदलाव ला सकती हैं। बड़ा सोचिए, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाइए। लगातार इन आदतों पर काम करते रहिए। अध्याय 8, आदतों को टूटने से कैसे बचाएं और उन्हें स्थायी बनाएं। दोस्तों, जब हम नई आदतें बनाते हैं तो एक सबसे बड़ा खतरा होता है आदत का टूटना। कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और हमारी आदतें कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम हार जाएं। मनीष की कहानी याद है। उसने रोज योग करने की आदत बनाई थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वह कई दिन तक योग नहीं कर पाया। यहाँ असली फर्क पड़ा कि मनीष ने हार नहीं मानी। वह छोटा सा कदम फिर से शुरू करने के लिए तैयार था। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदत टूटने पर सबसे बड़ा झटका नहीं लगाना, बल्कि जल्द से जल्द वापसी करना सबसे जरूरी होता है। जब आप एक दिन चूक जाते हैं तो उसे पूरी आदत को छोड़ने का कारण नहीं बनाएं। आदत को स्थायी बनाने के लिए कुछ तरीके हैं। छोटे लक्ष्य रखें ताकि आप कभी भी भारी न महसूस करें। अपने प्रगति को ट्रैक करें, जिससे आपको पता चले कि आप कितने आगे बढ़े हैं। अगर चूक हो भी जाए तो खुद को माफ करें और दोबारा शुरुआत करें। जैसे कि अगर आप रोज सुबह दौड़ना चाहते हैं लेकिन एक दिन नहीं दौड़ पाए, तो अगली सुबह 2 गुना मेहनत करने की कोशिश मत करें। बस फिर से अपनी आदत में वापस आ जाएं। हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, पर जीत उसी की होती है जो हार कर भी उठ खड़ा होता है। तो दोस्तों, आदतों को टूटने से बचाना नामुमकिन नहीं,
छोटे छोटे कदम, धैर्य और लगातार प्रयास से आपकी आदतें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अध्याय 9, आदतों के पीछे की मनोवैज्ञानिक ताकत और उनका सही उपयोग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आदतें बनती कैसे हैं? क्यों हमारा दिमाग बार बार वही काम करता है जिसे हम बदलना चाहते हैं? इस अध्याय में हम जानेंगे आदतों के पीछे की वो मनोवैज्ञानिक ताकतें जो हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं और कैसे आप उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। आदत चक्र, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक हैबिट लूप से बनती है। इस लूप के 4 हिस्से होते हैं। संकेत, वो चीज जो आदत को ट्रिगर करती है। लालसा, उस आदत के पीछे की चाह प्रतिक्रिया जो आप करते हैं। इनाम, जो आपको मिलता है। उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जैसे ही रात होती है आपका दिमाग कहता है थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं। यही संकेत है। फिर अंदर से एक लालसा उठती है, चलो थोड़ा मजा आ जाएगा, तो आप मोबाइल उठाते हैं। ये आपकी प्रतिक्रिया है और जब आपको कुछ दिलचस्प दिखता है तो आपको डोपामाइन का इनाम मिलता है। हमारा दिमाग बार बार उन्हीं आदतों को दोहराता है जिनसे उसे आसानी से खुशी मिलती है। इसीलिए बुरी आदतें इतनी जल्दी पक जाती हैं और अच्छी आदतों को समय लगता है। कैसे बदलें इस चक्र को? अब सवाल ये है, इस हैबिट चक्र को तोड़कर हम अच्छी आदत कैसे बनाएं? संकेत को पहचानिए। जब भी बुरी आदत का ख्याल आए, खुद को पकड़िए, लालसा को रीडायरेक्ट कीजिए। उसी समय कोई अच्छा विकल्प तैयार रखें। प्रतिक्रिया आसान बनाइए। अच्छी आदत को करना आसान हो। इनाम को छोटा पर असरदार बनाइए, जैसे शाबाश कहना या कोई छोटी खुशी देना। आशिमा को हर शाम चिप्स खाने की आदत थी, लेकिन वह फिट रहना चाहती थी। उसने तय किया, जैसे ही चिप्स की क्रेविंग हो, वह अपने फ्रिज से कटे फल निकाल लेगी। धीरे धीरे उसका रिवॉर्ड सिस्टम बदल गया। अब उसे फ्रूट्स में वही सुकून मिलने लगा। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तभी जब आप उसे समझकर चलाएं, वरना वो खुद आपको चलाता रहेगा बुरी आदतों की तरफ। तो दोस्तों, हर आदत के पीछे एक मनोवैज्ञानिक चक्र है, जिसे अगर आप समझ जाएं तो आप बुरी आदतों को हटा सकते हैं और अच्छी आदतों को पक्का बना सकते हैं। अपना दिमाग समझिए और उसे अपने सपनों की तरफ मोड़िए। अध्याय 10, अपनी एनवायरनमेंट को बदलें, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि आदत कैसे बनती है, टूटती है और मन के भीतर क्या चलता है। लेकिन अब हम उस बाहरी दुनिया की बात करेंगे जो हमारे हर फैसले पर असर डालती है, हमारा माहौल यानी एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं, जैसा माहौल होगा वैसा ही मनुष्य बनेगा, क्योंकि पर्यावरण वो अदृश्य हाथ है जो हमारे व्यवहार को गढ़ता है। कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं। पहला ऑफिस से आते ही अपने बेड के पास रखा रिमोट उठाकर टीवी चला देता है। दूसरा जैसे ही घर आता है, उसके बेड के पास एक किताब रखी होती है और वह पढ़ना शुरू कर देता है। अब फर्क देखिए, दोनों की इच्छा हो सकती है पढ़ने की, लेकिन जिसकी एनवायरनमेंट मदद करती है वही सफल होता है। जेम्स क्लियर का मानना है कि अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास की चीजें बदलें, न कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करें। जो चीजें करनी है उन्हें नजरों के सामने रखें। पढ़ना है, किताब को तकिए के पास रखें। जॉगिंग करनी है, जूते दरवाजे के पास रखें। जो आदत छोड़नी है उसे दूर करें। मोबाइल से सोशल मीडिया एप्स हटाएं। फ्रिज में जंक फूड की जगह फल रखें। हैबिट जोन्स बनाइए। हर जगह का एक उद्देश्य तय करें, जैसे बेड सिर्फ नींद के लिए, डेस्क सिर्फ काम के लिए। रवि रोज पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन ध्यान नहीं लगता। जब उसने अपना स्टडी टेबल अलग किया, मोबाइल दूर रखा और दीवार पर मोटिवेशनल कोट्स लगाए, तो वही रवि अब हर दिन 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ता है। आपका माहौल आपको जीत दिला सकता है या हरा भी सकता है। आप जितना अपने चारों ओर साफ, प्रेरक और अनुकूल माहौल बनाएंगे, उतना ही आपका दिमाग भी वही दिशा पकड़ लेगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने कमरे, अपने ऑफिस, अपने फोन, अपने पूरे माहौल को बदलिए। जब एनवायरनमेंट बदलता है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। अध्याय 11, अपनी आदतों को ट्रैक करें और खुद को जिम्मेदार बनाएं। दोस्तों,
क्या आपने कभी कोई आदत शुरू की और कुछ दिन बाद खुद भूल गए कि आपने क्या शुरू किया था? ऐसा हर किसी के साथ होता है और इसका समाधान है हैबिट ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, यानी जिसे आप मापते हैं उसे बेहतर कर सकते हैं। कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आर्या ने रोज योग करने का निश्चय किया। उसने एक कैलेंडर पर हर दिन योग करने के बाद एक लगा दिया। जैसे जैसे बढ़ते गए उसका मन और मोटिवेट होता गया। कुछ ही हफ्तों में ये आदत उसका हिस्सा बन गई, क्योंकि हर दिन की गिनती उसे अपने लक्ष्य की याद दिलाती रही। जब आप अपनी प्रगति को कागज पर या ऐप में देखते हैं तो दिमाग को संतोष मिलता है और आपको एहसास होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इससे आदत टूटने की संभावना कम हो जाती है। बहुत जटिल मत बनाइए, बस एक कैलेंडर या ऐप में टिक मार्क लगाइए, डेली रिकॉर्ड करें, भूलिए मत, उसी दिन नोट करें, खुद को इनाम दीजिए। हर हफ्ते अगर आदत बनी रही तो खुद को कुछ छोटा सा इनाम दें। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का जादू। अब सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान आपको हर हफ्ते पूछे, भाई इस हफ्ते दौड़ने गए या नहीं, तो क्या आप ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे? यही होता है जब आप किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यह जानना कि कोई और आपको देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकता है। अमन और विशाल दो दोस्त थे। दोनों ने तय किया कि वे सुबह 6 बजे वॉक करेंगे। हर दिन वे एक दूसरे को कॉल करते, भाई उठे। यही छोटी सी जवाबदेही उनके अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आई। आप खुद से भी जवाबदेह हो सकते हैं जब आप आईने में देखें और खुद से कहें, मैं उस इंसान की तरह जीना चाहता हूं जो अपनी बात पर कायम रहता है। बस यही सोच आपकी आदतों को पक्का कर देगी। तो दोस्तों, आदतों को ट्रैक करना यानी अपनी मेहनत को देख पाना, और जवाबदेही यानी खुद को ईमानदारी से जिम्मेदार ठहराना। जब आप इन दोनों को अपनाते हैं तो सफलता सिर्फ संभावना नहीं, एक गारंटी बन जाती है। अब अगला अध्याय है इस सफर का सबसे गहरा पड़ाव, कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी पूरी पहचान बदल देती हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आप वो इंसान बनने जा रहे हैं जो हमेशा आपने सोचा था। अध्याय 12 है, पहचान बदलें, जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या नहीं बनाती, ये हमारी पहचान बनाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तब आपको उसे निभाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद होती है। कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते थे। पहले से जब पूछा गया, लो सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। दूसरे से पूछा गया, उसने कहा, नहीं मैं स्मोकर नहीं हूं। अब फर्क समझिए, पहला इंसान अपनी पुरानी पहचान से अब भी जुड़ा था, जबकि दूसरा अपनी नई पहचान में जी रहा था। यही असली बदलाव है, पहचान का परिवर्तन। अगर आप खुद को रोज ये कहें कि मैं बहुत आलसी हूं, तो कोई भी प्रोडक्टिविटी ऐप आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप खुद को कहना शुरू करते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो हर आदत उसी पहचान को निभाने का माध्यम बन जाती है। पहचान तय कीजिए। सबसे पहले तय करें आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जैसे, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। हर दिन एक छोटा प्रूफ दीजिए उस पहचान का। जैसे, अगर आप खुद को रनर मानना चाहते हैं तो हर दिन दौड़ने के जूते पहनना भी एक पहचान को निभाना है। खुद से सवाल करें, कोई ऐसा इंसान इस समय क्या करता? एक हेल्दी इंसान क्या खाता? एक लेखक इस समय क्या कर रहा होता? रीमा एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह हमेशा कहती थी, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसने खुद को कहना शुरू किया, मैं एक लर्नर हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। वो धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान देने लगी, खुद पर विश्वास करने लगी और कुछ ही सालों में एक स्कूल टीचर से IAS ऑफिसर बन गई। शुरुआत सिर्फ सोच बदलने से हुई थी। दोस्तों, जब आप एक आदत अपनाते हैं तो आप अपने आप से कह रहे होते हैं, मैं ऐसा इंसान हूँ। तो जब भी आप नई आदत बनाएं, उसे सिर्फ एक टास्क मत समझिए, उसे अपने आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपने भविष्य से जोड़ दीजिए, क्योंकि अंत में हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं। पूरी किताब का सार एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है, जरूरत है
तो बस रोज 1% बेहतर होने की छोटी आदतें, सही सिस्टम, स्पष्ट सोच, मजबूत पहचान, इन सब का मिला जुला असर वो जादू करता है जो सालों बाद ओवरनाइट सक्सेस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज से ना सिर्फ आदतें बदलते हैं बल्कि खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं जिसे हम दिल से बनना चाहते हैं। आपका सफर यहीं खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से असली जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर इस पूरी कहानी ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सी आदत आप सबसे पहले अपनाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां हम हर हफ्ते लाते हैं सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग। जय हिंद।